नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT वीडियो। इस चैनल पर गणित की प्रश्नावली जो है चक्रवृद्धि ब्याज वो हम पढ़ रहे हैं। 2 वीडियो इसके हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं और आप उनको देख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। इससे पहले यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए, जो भी सवाल हम करते हैं प्रत्येक सवाल अपनी एक वैरायटी रखता है और वैरायटी रखने का मतलब ये हो गया कि वो सवाल जो है एक जैसे 5-7 सवाल करने से कोई मतलब नहीं होता। हर सवाल अलग वैरायटी का, उसके अंदर कोई एक नई चीज़ है जो आपको उसमें याद करनी है, जो उसमें दे रखी हो। ठीक है, तो आज हम सवाल करेंगे 3 और तीनों जो सवाल हैं वो अलग अलग वैरायटी के हैं, अलग अलग चीज़ें याद करनी है। एक चीज़ जो मिस है उसके अंदर जो आपको याद करनी है और कैसे याद करनी है वो हम आपको सिखाएंगे। बने रहे हमारे साथ। चलते हैं आज के इस अपने वीडियो की तरफ। देखिए, पहला जो सवाल आज का है, वैसे तो सवाल नंबर 7 है, 7वां सवाल हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 होगा। देखिए, सवाल क्या कहता है, कोई राशि 10% की दर से उधार दी जाती है और 3 वर्ष के अंत में 1331 रुपये हो जाती है, तो बताओ उधार दी गई राशि क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ज्ञात क्या करना है, दिया क्या है, ज्ञात क्या करना है, ये चीजें पता होनी चाहिए। तो इसके अंदर आपको दे रखा है कि दर दे रखी है 10% है, 3 वर्ष के लिए आपने उधार दिया है और 1331 रुपये बन गए हैं, तो उधार कितना दिया वो पूछ रहा है। इसका मतलब आपसे मूलधन पूछा जा रहा है। मूलधन क्या है वो पूछा जा रहा है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखना है क्या दे रखा है। मिश्रधन दे रखा है 1331 रुपये, दर दे रखी है 10%, समय दे रखा है कितना, 3 वर्ष का। ज्ञात क्या करना है, मूलधन, ये ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम सूत्र लगाएंगे मिश्रधन का। उत्तर क्या है, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस क्या हो गया, दर बट्टे क्या हो गया 100, घात क्या होगी, समय। ज्ञात क्या करना है, ये इसको आप क्या मान लें, x। माना क्या है, ये x रुपए, हमें नहीं पता कितना है, चलो कोई बात नहीं। मिश्रधन दे रखा है, मूलधन कितना हो गया x गुणा 100 प्लस दर है 10% बट्टे क्या हो गया 100, घात कितनी होगी 3 और बराबर किसके हो गया 1331 की। इसको आगे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। किसी को दिक्कत है, नहीं है ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, तो आगे दिक्कत आनी क्यों है, दिक्कत आनी नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं। x गुणा 110 बट्टे 100 गुणा 110 बट्टे 100 गुणा 110 बट्टे 100, क्योंकि घात कितनी है 3, ये कि 1331, 1 0 1 0 1 0, ये 2 कट गए, 1 1, कितना हो गया x गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 बट्टे कितना हो गया 1000, बराबर कितना है 1331। मान ज्ञात करना x का, तो इनको आगे ले जाओ आप इस साइड में, दोनों को, तो ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा x बराबर 1331 गुणा 1000 बट्टे क्या हो गया 11 गुणा 11 गुणा 11। इन तीनों को आप गुणा करते हो 1331 आता है। 11 गुणा 11 121, 121 को 11 से गुणा करते हो 1331, इसका मतलब हो गया इन तीनों से ये कैंसिल, कितना आ गया 1000 रुपये। ये क्या हो गया इसका उत्तर हो गया। तो उधार दी गई राशि कितनी है 1000 रुपये है, जो आपने इसके अंदर की है। आ गया समझ में सबके, चलो आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, 4,000 रुपए की राशि है। ये किस दर पर आप उधार दें ताकि वह 2 वर्ष में 5,290 रुपए हो जाए। मतलब आपको 4,000 रुपए की राशि है, वो कितने दर के हिसाब से आप उधार दें कि वो 2 साल में 5,290 रुपए हो जाए। इसका मतलब आपको इसमें क्या पूछा है, दर। दर पूछी है। चलो निकालते हैं, सॉल्यूशन देखो क्या दिया है वो लिखो। दिया क्या है, मूलधन दे रखा है, कितना है 4,000। समय दे रखा है 2 वर्ष। मिश्र धन दे रखा है 5,290 रुपए। ज्ञात क्या करना है, दर ज्ञात करनी है। ये कितनी है नहीं पता, इसको आप मान लें टी। टी नहीं, आर मान लो, रेट। टी टाइम, टी जो है टाइम हो जाएगा, समय हो जाएगा। अब सूत्र लिखो मिश्र धन का। क्या सूत्र है, सीधा लिख दूं मैं इधर, मूलधन गुणा 100 प्लस दर बट्टे क्या हो गया 100 घात क्या हो गया समय। किसके बराबर है ये सूत्र किसका है, मिश्र धन। तो मिश्र धन मान रखो तो दे रखा है, मूलधन आपको दे रखा है 4,000 गुणा 100 प्लस क्या है आर बट्टे क्या हो गया 100। समय कितना हो गया 2, बराबर कितना हो गया 5,290 रुपए। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। इसको आगे ले जाओ भाई, साइड में जाएगा नीचे, क्या होगा यहाँ पर 100 प्लस आर बट्टे 100 घात होगी 2 बराबर 5,290 बट्टा कितना होगा 4। यहां तक आपको कोई दिक्कत नजर आ रही है तो पूछो भाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नजर आ रही है तो पूछे। अब देखिए भाई, 23 की घात 2 बराबर होता है 5,290 और 20 की घात 2 का मतलब होता है 4,000। इनके स्थान पर ये लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं तो क्या लिखें 100 प्लस आर बट्टे 100 घात 2 बराबर हो गया 23 बट्टे 20 की घात कितनी होगी 2। कोई दिक्कत नहीं किसी को। घात से घात क्या होगी कैंसल, क्या बचा आपके पास 100 प्लस आर बट्टे 100 बराबर 23 बट्टे 20। आप क्या करें, ऐसे गुणा करें इनको, इसको वज्र गुणा बोलते हैं। 20 को गुणा करना है इससे, 100 को गुणा करना है 23 से, तो क्या होगा भाई नीचे लिखें 20 को इससे पहले 100 से करो तो 2,000 प्लस 20 को आर से करो तो 20 आर बराबर 23 हो गए ना, 2300। अब 2,000 को लेके जाओ आगे, ये प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का, तो क्या बचेगा भाई इधर बचा 20 आर बराबर 2300 माइनस क्या हो गया 2,000। यहाँ क्या बचा भाई 20 आर बराबर 300, ये तो बचा ना। अब आर का मान ज्ञात करना आपको, तो ये 20 है, इसको आगे ले जाएंगे तो ये गुणा है तो भाग में जाएगा, क्या होगा आर बराबर 300 बट्टे क्या हो गया 20, 0 से 0 कैंसिल और कितना आएगा 15। ये क्या गया इसका उत्तर। मतलब 15% की दर से यदि आप 4,000 रुपए को 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार देते हो तो इसकी राशि कितनी हो जाएगी 5,290 रुपए। समझ में आ गया सवाल सबको। एक सवाल और जो है आगे इसके वो करते हैं, इनको उतारें आप। चलो अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। 6,000 रुपए की राशि है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 7,986 रुपए हो जाती है। आपको क्या पूछा है, समय पूछा। तो भाई समय पूछा ना, क्या क्या दे रखा है वो आप लिखो, उसके बाद जो पूछा है उसको निकाल देंगे। तो सॉल्यूशन निकाले इसका, क्या हो गया मूलधन दे रखा है
कितना 6,000 रुपये। दर दे रखी है 10%। और मिश्रधन दे रखा आपको, मैं मी लिखता हूँ अकेला ही, बराबर 7,986 रुपये। और क्या पूछा है? समय, टाइम पूछा है। समय पूछा है कि कितना होगा, तो इसको आप क्या मान लें? टी। और सूत्र लगा दें किसका? मिश्रधन का। मिश्रधन का सूत्र लगा दो भाई साहब, सवाल आपका हो जाएगा। लगा दिया? चलो, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस दर बट्टा क्या होगा? 100 घात क्या होगा? टी समय। मिश्रधन दे रखा आपको 7,986, बराबर ये दे रखा आपको 6,000 रुपये। ये दे रखा है 100 प्लस कितना हो गया? 10 बट्टे कितना हो गया? 100। ये टी, ये तो याद ही करना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 6,000 को इधर ले जाओ, मैं इस साइड कर दूं, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है तो इधर पहले इसको ऐसे लिख दो, 110 बट्टे 100 घात कितनी होगी? टी, बराबर क्या हो गया? 7,986 बट्टे 6,000। जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, इधर क्या आ गया? 11/10 घात कितनी होगी? टी, बराबर। अब भाई 6,000 और 7,986 है, इनमें आपको भाग देना है किसका? 6 का। तो 6 का इसमें भाग देते हो तो नीचे वाले में से सीधा सीधा पता है आपको कितना आएगा? 1,000। ऊपर वाली में आएगा 1,331, भाग दे देख लो, 1,331 आएगा। मतलब सामने कितना आ गया? 1,331 बट्टे क्या हो गया? 1,000। अभी ये जो सवाल इधर वाला किया था, ध्यान है तो, इससे पहले वाला 11 गुणा 11 गुणा 11 बराबर कितना हुआ है? 1,331। 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर कितना हुआ है? 1,000। तो मैं लिख सकूँ इन्हें 11 की घात 3 बराबर 1,331, कोई दिक्कत है? 10 की घात 3 बराबर 1,000। लिख सकूँ किसी का? लिख सकूँ ना? लिख दो। ये हो गया आपके पास 11/10 घात कितनी होगी? टी, बराबर ये हो गए 11/10 की घात कितनी होगी? 3। भाई यदि आधार समान है, देखो यहाँ 11/10, यहाँ 11/10, इसको बोलते हैं आधार। आधार यदि समान है तो घात भी क्या होंगी? समान। इसका मतलब टी का मान कितना आ गया? 3। और ये नियम याद रखियो, ये है नियम, आधार समान होने पर घात भी क्या होंगी? समान होती है। बात यह है दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, यहाँ बीच में चिन्ह क्यों है? बराबर को एक साइड में हो जाना, बात कौन सा लग गया? दोनों साइड, दोनों बराबर के दोनों साइड में यदि आधार एक समान है तो उसकी घात भी क्या होंगी? एक समान होंगी। तो टी का मान इसमें कितना आ गया? 3 वर्ष। कितना आ गया भाई? 3 वर्ष को टाइम हो। कितने सवाल हो गए भाई साहब आज? 3। सभी के सभी समझ में आ गए आपके? यस या नो? मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही 3 वैरायटी के सवाल, 3-4 जितने भी बनेंगे आपसे वो लेकर आएंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे, सॉल्यूशन जो है उसका निकालेंगे। आपको बस हमारे साथ बने रहना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, बस फिर बेड़ा पार उठाना है। ठीक है, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, हमारे साथ बना रहो। धन्यवाद।